हाय हेलो एवरीवन। सो एफएमसीजी सेक्टर से एक माइक्रो कैप कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एडीएफ फूड्स इस कंपनी का नाम है। सो देखेंगे ओवरऑल बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या नंबर्स कंपनी ने FY24 के अंदर रिपोर्ट किए हैं एंड क्या कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगती है इस स्टॉक के अंदर। बिकॉज अगर आप इस स्टॉक का पीई मल्टीपल देखोगे तो ऑलमोस्ट 36-37 के पीई मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीजा वीज अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं तो उनका पीई मल्टीपल जो है वो ऑलमोस्ट 50, 60, 70 के रेंज में है। तो एक वैल्यूएशन में तो एक बहुत बड़ा गैप है। प्लस रीसेंट नंबर्स भी अगर हम देखते हैं कंपनी के तो अच्छे नंबर्स हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कंपनी के FY25 को लेकर के क्या ओवरऑल आउटलुक है, क्या गाइडेंस है। बिकॉज अगर आउटलुक स्ट्रांग लगता है और करंट परफॉर्मेंस तो अच्छी है कंपनी की, तो ऑब्वियसली एक वो री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी बनती है इस स्टॉक के अंदर। बिकॉज वैल्यूएशन में काफी बड़ा गैप है इस कंपनी के एंड बाकी जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वैल्यूएशन के बीच में। सो ये सारी चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। एडीएफ फूड्स का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है फ्रोजन प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका जितने भी आपके जो आइटम्स होते हैं, जैसे आपका बटर नान हो, पराठा हो, आपका समोसा हो, ये सारे कंपनी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है। देन एक और सेगमेंट है कंपनी का रेडी टू ईट, रेडी टू कुक वाला, जिसमें आपके पनीर बटर मसाला से लेकर के जितनी भी आपके आइटम्स होते हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एक और सेगमेंट है जिसमें कंपनी पिकल से लेकर के चटनीज वगैरह की वेराइटी जो होती है, सॉसेस होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। एंड एक और लास्टली जो इनका सेगमेंट है उसमें कंपनी मसाले वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। तो ये चार अलग अलग सेगमेंट्स है कंपनी के। इनका अगर आप 2018 तक के परफॉर्मेंस देखोगे इस बिजनेस का, 2018 और अगर उससे पहले का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी एवरेज परफॉर्मेंस आपको लगेगा। ग्रोथ के नंबर्स ऑलमोस्ट म्यूटेड रहते थे कंपनी के। मार्जिन अगर हम देखें तो लगभग 9-10% के आसपास के एवरेज मार्जिन होते थे कंपनी के। लेकिन 2018 के बाद से, मतलब 2019 से लेकर के अभी लास्ट 5-6 साल की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे इस कंपनी का, तो एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिलता है। कंपनी के ग्रोथ नंबर्स में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखती है, मार्जिन में तो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड ऑब्वियसली जब मार्जिन इतने अच्छे से बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट के नंबर्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो बेसिकली इनके साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि कंपनी पहले काफी सारे ब्रांड्स के ऊपर फोकस कर रही थी, मल्टीपल ब्रांड्स को वो एक पॉपुलर ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस कर रही थी। एंड एक किसी भी ब्रांड को पॉपुलर ब्रांड बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, आपको काफी ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। देन इनफैक्ट जो भी आप प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो वो आपको उसी ब्रांड के अराउंड क्रिएट करना पड़ता है, उसी कैंपेन के अराउंड क्रिएट करना पड़ता है। तो काफी एफर्ट एंड टाइम जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक छोटी कंपनी एक साथ मल्टीपल ब्रांड्स को एक पॉपुलर ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस करती है तो कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आता है, आपको मार्जिन कम रहते हैं, आपके प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर हिट होते हैं। सो वही एक प्रॉब्लम थी इस बिजनेस के साथ में 2018 तक में। बिकॉज 2019 से अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, जो इनके बहुत सारे ब्रांड्स जो थे उनके उनके ऊपर से इन्होंने फोकस कम किया एंड कुछ 3-4 ब्रांड्स के ऊपर मेनली इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया, जिसमें से एक इनका सबसे फ्लैगशिप ब्रांड है अशोका। सो अशोका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और उनको ये सेल करती है। एंड वो एक काफी पॉपुलर ब्रांड बना है इस कंपनी के लिए पिछले 3-4 साल के लिए। इनफैक्ट अगर हम सिर्फ अशोका ब्रांड की ही बात करें तो एडीएफ फूड्स के लिए अशोका ब्रांड ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है आज के टाइम पे इनके टोटल रेवेन्यू में। एंड अशोका ब्रांड का खुद का जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल में डबल से भी ज्यादा ग्रो हुआ है, तो ग्रोथ उसमें काफी अच्छी आई है। एंड वो जो हमने टर्न अराउंड की बात करी, तो 2019 से अगर आप अभी तक की इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर ऐसा है जो कि लास्ट ईयर था FY23, जिसमें इस कंपनी की बिजनेस ग्रोथ अच्छी नहीं आई थी, ऑलमोस्ट सिर्फ 6-7% की ग्रोथ थी। अदरवाइज हर एक फाइनेंशियल ईयर में पिछले 6 साल के अंदर कंपनी ने हाई डबल डिजिट ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट किए, किसी में 20%, किसी में 24%, किसी में 15-16% का ग्रोथ नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है। सो वो हमें एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिलता है जब से इन्होंने कुछ सिर्फ फोकस ब्रांड के ऊपर ही फोकस करना स्टार्ट किया, वहां पे एफर्ट डालना शुरू किया है। प्लस इसके साथ में अगर आप मार्जिन देखोगे तो उसमें भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखता है, जहां पे पहले इस कंपनी के मार्जिन ऑन एन एवरेज 9-10% के आसपास होते थे। FY24 के अंदर इस कंपनी का जो इबिटा मार्जिन है वो 20% पे आया, 20% से भी ज्यादा के मार्जिन रहे हैं इस कंपनी के। तो मतलब 100% इंप्रूवमेंट कंपनी ने शो करी अपने इबिटा मार्जिन के अंदर, मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। एंड जब किसी भी बिजनेस का मार्जिन इतना ज्यादा इंप्रूव करेगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो हमको उसके बॉटम लाइन में देखने को मिलेगा।
तो अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 2018 में अराउंड 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इस कंपनी का, एनुअल नेट प्रॉफिट। और FY24 में इस कंपनी ने 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो मतलब लास्ट 6 साल के अंदर 4x ग्रोथ कंपनी को आई है अपने प्रॉफिट के अंदर, जबकि सेल्स इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन क्योंकि मार्जिन में इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट क्यों आई? बिकॉज आपने अपने एक्सपेंसिव को कम किया, कॉस्ट एफिशिएंसी आपने इंप्रूव करी, कुछ सेलेक्टिव ब्रांड्स के ऊपर आपने फोकस किया, वहां पे आपका प्रीमियमाइजेशन आया, मार्जिन बढ़े, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका हो रहा था वो कॉस्ट कम हुआ, एंड ओवरऑल मार्जिन में एक्सपेंशन से या एक सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है हमें हमें इस कंपनी में, इस बिजनेस में पिछले कुछ सालों के अंदर। सो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों हम इस बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज साइज बहुत छोटा है, मॉडल अच्छा है, प्रोसेस फूड्स की हम देख ही रहे हैं कि स्पेशली कोविड के बाद से कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ी है फ्रोजन प्रोडक्ट्स की, फ्रोजन स्नैक्स की, प्लस अब ये कंपनी जो स्वीट्स कैटेगरी है उसके अंदर भी एंटर करा है इन्होंने। सो ये सारे प्रोडक्ट बेसिकली ये कंपनी मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में बहुत कम बिजनेस आता है इनका, मेनली जो इनका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, यूएस, यूके, जर्मनी, ये 3 कंट्रीज इस कंपनी के लिए मेन मार्केट है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है और ये इस तरीके के नंबर्स इन्होंने FY24 के अंदर रिपोर्ट किए हैं। तो अभी हम कॉन कॉल में देखेंगे कि FY25 के लिए मैनेजमेंट ने ओवरऑल गाइडेंस क्या दिया है और क्या आउटलुक लगता है हमें इस बिजनेस का FY25 में। बिकॉज वही पॉइंट है कि अगर आउटलुक स्ट्रांग है और गाइडेंस भी स्ट्रांग है मैनेजमेंट का, तो एक अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी जरूर इस बिजनेस, इस स्टॉक से लगती है। बिकॉज वही स्टॉक का पी मल्टीपल जो है वो सिर्फ 35-36 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। सो कॉन कॉल का अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का कहना है कि जो ये जो 4th क्वार्टर जो गया है कंपनी के लिए, ये बेस्ट एवर क्वार्टर रहा है कंपनी के हिस्ट्री में अभी तक। इनफैक्ट जो ग्रोथ रही है उसको ओवरऑल इनके वॉल्यूम और बेटर प्रोडक्ट मिक्स ने लीड किया है। मतलब क्या हुआ कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रही है, एंड वो प्रोडक्ट्स जिनमें मार्जिन अच्छे हैं उन प्रोडक्ट की ओवरऑल सेल्स काफी काफी अच्छी रही है 4th क्वार्टर के अंदर। तो वहां से एक अच्छी ग्रोथ मिली है कंपनी को। देन FY24 के अंदर एक और माइलस्टोन अचीव किया है कंपनी ने, 500 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने एनुअली क्रॉस किया है। ये भी फर्स्ट टाइम किया है कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में अभी तक। तो FY24 काफी अच्छा रहा है कंपनी के लिए, एंड मार्जिन के नंबर जैसे हमने डिस्कस किए 20.2% के EBITDA मार्जिन रहे कंपनी के FY24 के अंदर। देन कंपनी कह रही है कि अगर आप पिछले 2 साल में देखोगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है और जो हमारा EBITDA का नंबर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये दोनों डबल से भी ज्यादा हो गया है, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ हमारी 20-25% के आसपास ही रही है। तो अगेन ये चीज हमको क्या शो कर रही है कि कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी काफी अच्छे से इन्होंने मैनेज करी है, एंड उसके साथ में मार्जिन इंप्रूवमेंट जो इतना अच्छा हुआ है, वहां से इनका प्रॉफिट ग्रोथ काफी काफी तेज हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। ऑलमोस्ट डबल हो गया नेट प्रॉफिट लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। 4th क्वार्टर में जैसे हमने डिस्कस किया 25% की ग्रोथ रही है रेवेन्यू में कंपनी के, एंड इनका कहना है ये डिमांड लेड ग्रोथ है, डिमांड काफी सॉलिड रही है हमारे हर एक प्रोडक्ट में। इनका कहना है कि और जिस तरीके की डिमांड हम अभी देख रहे हैं, हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये डिमांड आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। तो मतलब एक ये पॉजिटिव गाइडेंस इन्होंने दिया है अपने ओवरऑल डिमांड को लेकर के। कंपनी का कहना है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक ब्रांड का काफी सॉलिड डिमांड हमको लग रहा है। हमारा जो फ्लैगशिप ब्रांड है अशोका, उसमें हमने लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं अपने नए मार्केट्स के अंदर भी, प्लस जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स में हमारी जो प्रेजेंस थी वहां पे भी हमने नए प्रोडक्ट्स ओवरऑल लॉन्च किए। देन इंडिया में इनका एक ब्रांड है सोल, तो सोल करके इंडिया के अंदर इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया है, और इनका कहना है कि अभी तक इनिशियली हमें उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्चेस इन्होंने फाइनलाइज किए हैं इस ब्रांड के अंदर, और कंपनी कह रही है कि ये जो सोल ब्रांड है इनका, इसमें ये FY25 के लास्ट क्वार्टर तक, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर तक इस ब्रांड को मॉडर्न ट्रेड चैनल के अंदर भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। मॉडर्न ट्रेड चैनल जैसे आपका डी मार्ट हो गया या जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, उनके अंदर भी इस ब्रांड को लॉन्च करने का प्लान कर रही है। प्लस जैसे आपके जो ऑनलाइन चैनल्स होते हैं जिसमें आपका बिग बास्केट आता है, आपका स्विगी इंस्टामार्ट आता है, ब्लिंकिट आता है, इन सारे चैनल्स के ऊपर भी कंपनी इसको लॉन्च करने का प्लान कर रही है FY25 के लास्ट क्वार्टर तक। सो इससे क्या होगा, ये नया ब्रांड है, इंडिया फोकस्ड ब्रांड है, तो इसमें इनकी विजिबिलिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। सो वहां से ग्रोथ आने का एक्सपेक्टेशन है। देन इनका ट्रूली इंडियन करके एक ब्रांड है, जो कि इंडिया में तो काफी अच्छा रहा है, प्लस अब कंपनी ने इसको यूएस के अंदर लॉन्च किया है।
सो ट्रूली इंडिया को ये यूएस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं और जो सोल ब्रांड है इनका उसको ये इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया और इंडिया के अंदर उसको आगे ग्रो करने का प्लान है, उसके ऊपर ब्रांडिंग वगैरह करने का प्लान कर रही है कंपनी। तो जैसे इन्होंने सोल ब्रांड के ऊपर टारगेट रखा है कि FY25 के अंदर ऑलमोस्ट 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी अपने इस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसका ओवरऑल मार्केटिंग के लिए। एंड कंपनी का एस्पिरेशन क्या है? सो कंपनी बेसिकली टारगेट कर रही है कि ये जो सोल ब्रांड है ये अगले 3 से 4 साल के अंदर 100 करोड़ का टॉप लाइन जनरेट करके देगा इनके ओवरऑल बिजनेस में। मतलब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इनका जो सोल ब्रांड है वो हार्डली 3 से 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है, जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन कंपनी का टारगेट है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर ये वाला ब्रांड ऑलमोस्ट 100 करोड़ का टॉप लाइन रिपोर्ट करेगा। तो मतलब वही 20 to 30 टाइम्स का ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है सिर्फ अपने इस पर्टिकुलर ब्रांड से। तो इससे हमको ये समझ आता है कि मैनेजमेंट के अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है, एक हंगर है ग्रोथ का। सो वो बहुत पॉजिटिव साइन है। सिमिलरली ट्रूली ब्रांड के लिए भी कंपनी का कहना है कि जो यूएस में हमने लॉन्च किया है इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इनिशियली लेवल पे, और लॉन्ग टर्म में हमको ये लग रहा है कि ये जो हमारा ट्रूली इंडियन ब्रांड है ये अशोका ब्रांड जितना एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड बनेगा, उस लेवल का रेवेन्यू हमको जनरेट करके देगा। अगेन अशोका ब्रांड इस कंपनी के लिए ऑलमोस्ट 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में, और वो सेम चीज कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ट्रूली इंडियन जो इनका ब्रांड है जो इन्होंने यूएस में लॉन्च किया उस ब्रांड से आने वाले सालों में। तो दोनों ही ब्रांड में ग्रोथ का टारगेट तो काफी सॉलिड है कंपनी का। देन इसके अलावा एक इनका एजेंसी का भी बिजनेस है। तो बेसिकली इनका एक बिजनेस तो ये मैन्युफैक्चरिंग का है जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरा बिजनेस इनका डिस्ट्रीब्यूशन का है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी क्या करती है, जो एफएमसीजी कंपनी के बेसिकली एक एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका जैसे ताजमहल टी है, रेड लेबल टी है, नॉर सूप है, प्लस लिप्टन टी पहले उसके पास था, अब एक और दूसरी कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया है। सो ये सारे तीनों चारों प्रोडक्ट्स का ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करती है यूएस मार्केट के अंदर। तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। इनका 17% रेवेन्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से आता है, और 83% जो बिजनेस है वो इनका खुद के प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर करके ये एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से इनका 83% रेवेन्यू आता है। अब जो आपने ये इंप्रूवमेंट देखा है इस बिजनेस के पिछले 2-3 सालों में, वो मेनली इनके खुद के बिजनेस से ही आया है जो ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं कर रहा है पिछले कुछ सालों में, और वही कंपनी कह रही है कि FY24 में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। बट कंपनी का कहना है कि ये जो इशू चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस में, ये बेसिकली कोई डिमांड रिलेटेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिमांड की प्रॉब्लम है, ये बेसिकली सप्लाई चेन का इशू है। और उस पर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड काफी कॉन्फिडेंट है कि इस साल उसमें एक अच्छी ग्रोथ रहेगी कंपेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उसको भी लेकर के कॉन्फिडेंट है कंपनी। देन गाइडेंस दिया है कंपनी ने FY25 के लिए। सो कंपनी का कहना है कि हम बहुत ज्यादा बुलिश है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने बिजनेस के आउटलुक को लेकर के, एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अपवर्ड्स ऑफ 20%, मतलब 20% से भी ज्यादा की ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है FY25 के लिए, इनका कहना है। प्लस इसके साथ में जो हमारे मार्जिन हैं वो हाई टीन्स में रहने चाहिए। मतलब ये जो 20% का मार्जिन है वो ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन हाई टीन में मार्जिन का गाइडेंस दिया इन्होंने। पहले तो 9-10% के आसपास मार्जिन होते थे कंपनी के, बट अब मीडियम टर्म बेसिस पे इनका टारगेट है कि हाई टीन में 17, 18, 19% के आसपास का मार्जिन हमारा सस्टेन रहना चाहिए। सो ये फोकस है। प्लस कंपनी कह रही है कि इन्वेस्टमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा। सोल ब्रांड के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रूली इंडियन ब्रांड के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्लस गुजरात में सूरत में एक ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऑलरेडी एक 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनका, उसको और ये इंक्रीज कर रही है। सो उसका सूरत में जो इनका प्रोजेक्ट का जो फेज 1 अभी बन रहा है उसमें ऑलमोस्ट 75 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। एंड इनका कहना है कि इस एक्सपेंशन से हमारा जो फ्रोजन प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। तो एक्सपेंशन पे भी ठीक ठाक फोकस कर रही है कंपनी। देन इनका कहना है कि मार्जिन जो हमारे इस क्वार्टर में जो इम्प्रूव हुए हैं वो बेसिकली बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से हुए हैं। हमारा जो प्रोसेस फूड का जो कैटेगरी है उसका रेवेन्यू शेयर बढ़ गया है टोटल रेवेन्यू में, और उसमें क्योंकि हाई मार्जिन होते हैं हमारे, तो इस वजह से हमारा ओवरऑल मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं। देन कंपनी का कहना है कि इस साल तो हमारे मार्जिन 20% से भी ज्यादा रहे हैं, लेकिन FY25 के लिए हमने गाइडेंस जो है वो हाई टीन का दिया है। क्यों? बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने 2 ब्रांड्स के ऊपर, एक तो सोल ब्रांड और दूसरा ट्रूली इंडियन, इन दोनों ब्रांड के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मार्जिन का गाइडेंस हमने थोड़ा सा कम दिया है।
सोल ब्रांड के ऊपर ये ऑलमोस्ट 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं FY25 के अंदर। और ट्रूली इंडियन जो ब्रांड है उसके ऊपर कंपनी 8 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब क्यूमुलेटिवली अगर आप देखो तो 20 से 25 करोड़ का कंपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने इन दोनों ब्रांड्स के ऊपर FY25 के लिए। इसीलिए इन्होंने हाई टीन का मार्जिन दिया। बट हाई टीन का मार्जिन भी आप ये देखो कि बहुत अच्छा है, बिकॉज कंपनी का पास्ट में एवरेज क्या रहता था, 10, 11, 12, 13% के बीच के मार्जिन रहते थे। अब अगर हाई टीन का इन्होंने गाइडेंस दिया है तो उसका मतलब है कि 17 से 19% के बीच में कंपनी के मार्जिन रहने की एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ कंपनी का कहना है कि अब क्योंकि अगर आप इनका बिजनेस देखो तो जो प्रोडक्ट्स ये बनाती है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक या फ्रोजन प्रोडक्ट्स या चटनीज, पिकल्स वगैरह, तो उनको सेल करने के लिए आपको, अगर आप एक्सपोर्ट मार्केट में उनको सेल कर रहे हो तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली वहां पे जिस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है वहां पे आपको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे आपके ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं उन एरियाज में, या फिर जो सुपर मार्केट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उन पे आपको अपनी ज्यादा प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। सो कंपनी कह रही है कि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब जैसे इंडिया में ही अगर आप देखो, अगर किसी को मॉडर्न ट्रेड चैनल के थ्रू अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो ऐसा तो है नहीं कि उसने एक बार डीमार्ट के एक स्टोर में अपना प्रेजेंस लगा दिया, अपना किसी शेल्फ के ऊपर उन्होंने अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंस बढ़ा दिया तो उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसा तो है नहीं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो जहां जहां डीमार्ट के स्टोर्स हैं, जिन जिन एरियाज में है, प्लस जिन नए एरियाज में डीमार्ट के स्टोर्स ओपन हो रहे हैं, उन हर एक एरिया में, उन हर एक स्टोर के अंदर आपको अपना प्रोडक्ट का विजिबिलिटी रखना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को वहां पे पहुंचाना पड़ेगा, तो उसी के थ्रू आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सेम चीज कंपनी कह रही है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और यूएस के अंदर इन्होंने 2 नए सुपरमार्केट के जो चेन है उनके साथ में टाई अप किया है, वहां पे कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रेजेंस बढ़ा है। और कंपनी का कहना है कि जो हमारा ट्रूली इंडियन ब्रांड है वो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 300 स्टोर्स के अंदर प्रेजेंस है यूएस के अंदर। यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी की ठीक ठाक प्रेजेंस है। और इनका टारगेट है कि सिर्फ हम वहां के इंडियन कस्टमर्स को ही टारगेट नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वहां के जो इंडियन कस्टमर्स हैं, जो इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से जानते हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रही है कंपनी। इनफैक्ट कंपनी अब मेन स्ट्रीम मार्केट को, मतलब जो लोकल सिटीजन है, जैसे जो यूएस के सिटीजन है या यूके कंट्री के अंदर जो यूके के सिटीजन है, उनको कंपनी टारगेट कर रही है, सो दैट एक बड़े ऑडियंस को कंपनी टारगेट कर पाए एंड वहां से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो कंपनी के लिए। तो वो इनका फोकस है। देन इनका कहना है कि एक ब्रांड बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो सेम रहता है, चाहे इंडिया में हो या किसी और कंट्री में हो। तो उसमें करना क्या होता है कि पहले तो आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मतलब अपने प्रोडक्ट को हर एक जगह पे आपको पहुंचाना है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है। देन दूसरा, आपको अबव द लाइन या बिलो द लाइन मार्केटिंग चूज करनी है और उसको ओवरऑल मार्केट करना है, उसको ओवरऑल ब्रांडिंग करनी है। तो कंपनी कह रही सेम चीज हम इंडिया में भी करते हैं, सेम चीज हम यूएस में भी कर रहे हैं। हाँ, और उसके साथ में एक और चीज क्या होती है कि जिस सुपरमार्केट स्टोर में, जिस शेल्फ में आपका जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो उस स्टोर में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराने के लिए आपको लिस्टिंग फी पे करना पड़ता है। ये इंडिया में आई थिंक डीमार्ट भी लेता है। मतलब जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज डीमार्ट के स्टोर में अपने प्रोडक्ट्स को रखती है उनके शेल्फ के ऊपर, तो उसके लिए उनको लिस्टिंग फी पे करना पड़ता है डीमार्ट को। तो यही चीज कंपनी को पे करना पड़ता है। तो यही ओवरऑल उनका एक्सपेंस रहता है और इसीलिए कंपनी ने लगभग 20 से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है अपने इन दोनों ब्रांड्स के ऊपर। देन जर्मनी में कंपनी के 1000 से 1500 स्टोर्स के आसपास प्रेजेंस है। यूके में कंपनी के 500 से 600 स्टोर्स के आसपास प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम कंपनी का चल रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन जो बिजनेस है इनका, जो दूसरा बिजनेस सेगमेंट है, उसमें कंपनी का कहना है कि बेसिकली इशू क्या हुआ है, जो लिप्टन टी जो पहले की हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास में होता था, उसको एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी ने 2 साल पहले एक्वायर करा है। अब वो जो एक्विजिशन है वो उतना स्मूथ नहीं रहा है जितना उस कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था, जिसकी वजह से उनके बैक एंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, उनके फैक्ट्रीज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है और वहां से सप्लाई चेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है पिछले कुछ टाइम में इस कंपनी के लिए। इसीलिए इस बिजनेस से बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा है पिछले कुछ टाइम में। लेकिन इनका कहना है कि अगर हम लास्ट 2 महीने देखें तो वो जो सप्लाई चेन का जो इशू था, जो मेजर इशू था, वो अब धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ हमको दिख रहा है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसीलिए कि FY25 में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी इस वाले सेगमेंट से भी। तो जो खुद का बिजनेस है, मेन बिजनेस, वो तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन जो दूसरे बिजनेस में प्रॉब्लम थी उसमें भी कंपनी कॉन्फिडेंट है कि FY25 में एटलीस्ट एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रेवेन्यू का गाइडेंस जो 20% से ज्यादा का दिया है कंपनी ने, उसमें इनका कहना है कि दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब वॉल्यूम ग्रोथ भी रहेगा प्लस वैल्यू ग्रोथ भी रहेगा। सो दोनों के थ्रू ओवरऑल 20% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी।
देन रेड सी क्राइसिस जो स्टार्ट हुआ था इजराइल में, जो वॉर वगैरह हुई उसकी वजह से, तो उसमें कंपनी का कहना है कि दिसंबर के अराउंड उसने हमें हिट करना स्टार्ट किया एंड हमारे कुछ कंटेनर्स उसकी वजह से डिले होने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रेट कॉस्ट होता है वो काफी बढ़ गया। तो पहले हमारे टोटल रेवेन्यू का 7% जो है वो फ्रेट कॉस्ट होता था, लेकिन ये सप्लाई चेन इशू की वजह से वो कॉस्ट जो है वो बढ़ करके 9% हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमने हमारे मार्जिन को प्रोटेक्ट करके रखा। कैसे? बिकॉज कॉस्ट एफिशिएंसीज हमने अप्लाई करी, प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो उसकी वजह से हमने मार्जिन को मेंटेन किया। लेकिन इसमें पॉजिटिव चीज क्या है कि अप्रैल 2024 से ये जो सप्लाई चेन का इशू था, ये जो फ्रेट कॉस्ट थी, ये अब काफी हद तक रिजॉल्व हो गई है और कंपनी का जो फ्रेट कॉस्ट है वो अब नॉर्मल लेवल पे आ गई है। वही पहले 6-7% के आसपास अब कंट्रीब्यूशन उसका आ गया है। सो ये एक पॉजिटिव चीज है। देन कंपनी का कहना है कि अब ये जो फोर्थ क्वार्टर में जो इतनी सॉलिड ग्रोथ आई है 25% के आसपास, इसमें ऐसा नहीं है कि पुरानी कुछ हमारी शिपमेंट्स पेंडिंग थी जो कि फोर्थ क्वार्टर में एग्जीक्यूट हुई, उसकी वजह से ये ग्रोथ आई हो। सो कंपनी कह रही है कि एक्चुअली डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, इसीलिए हम FY25 को लेकर भी काफी ज्यादा बुलिश हैं। तो उसके थ्रू ये डिमांड काफी अच्छी रही है, ग्रोथ काफी अच्छी रही है, तो उसको लेकर के कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। देन ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग पे कंपनी का कहना है कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम हमारे ब्रांडिंग कॉस्ट को या मार्केटिंग कॉस्ट को थोड़ा सा स्लो डाउन करें। हाँ, आपको ये परसेंटेज टर्म में जरूर लग सकता है कि पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो इसीलिए बिकॉज हमारे रेवेन्यू का साइज बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज 100 करोड़ का मेरा रेवेन्यू है और मैं 5 करोड़ जो है वो मैं अपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मेरा रेवेन्यू जो है वो जब 1000 करोड़ हो जाएगा तब भी मैं 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा अपने मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर। बिकॉज अगर आप उसको परसेंटेज टर्म में देखो तो फिर तो वो 5% हो गया। सो कंपनी क्या कह रही है कि मेरा रेवेन्यू का साइज बढ़ गया है, इसीलिए आपको परसेंटेज टर्म में ये जो स्पेंडिंग है, ये जो इन्वेस्टमेंट है ब्रांडिंग के ऊपर, वो कम दिख रही है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में वो अभी भी ज्यादा ही है। तो और वो कंटिन्यू रहेगी बिकॉज एक FMCG कंपनी है हमारी, और FMCG कंपनी में ब्रांडिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना जो वो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उस पर हमारा फोकस रहेगा। आने वाले टाइम में हमारा जो ब्रांडिंग कॉस्ट है वो लगातार बढ़ता रहेगा। इसके साथ में कंपनी कह रही है कि ऑब्वियसली मेन मार्केट तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, लेकिन इंडिया के अंदर भी हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है आज के टाइम पे, तो उसको हम मिस नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए ये जो सोल ब्रांड है हमारा, उसको हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी तक। प्लस इसके साथ में ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट मार्केट पे हमारा फोकस थोड़ा कम हो गया है या वहां पे हम थोड़ा बहुत कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे फोकस वैसा ही है। बट यस, इंडिया में जो हमें कंज्यूमर में डिमांड दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है इन प्रोडक्ट्स की, तो उसको हम मिस नहीं करना चाहते, इसलिए हम इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ की ग्रोथ में भी कंपनी ओवरऑल पार्टिसिपेट करने को देख रही है। देन इनका जो सोल ब्रांड है उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस साल कंपनी इस वाले ब्रांड से 30 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, तो मतलब ऑलमोस्ट 10 टाइम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अपने सिर्फ सोल ब्रांड से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। देन इनका जो ट्रूली इंडियन ब्रांड है उसका टोटल रेवेन्यू में 3 से 4% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंपनी का कहना है कि ये कंट्रीब्यूशन भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो दोनों ही ब्रांड पे काफी एग्रेसिव फोकस है कंपनी का। इसके बाद कंपनी का कहना है कि जो अशोका और ट्रूली इंडियन, ये जो दोनों ब्रांड हैं, दोनों अलग अलग ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं। जैसे जो हमारा अशोका ब्रांड है वो बेसिकली हमारे इंडियन कस्टमर्स को थोड़ा सा ज्यादा टारगेट करता है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। वीजा जो हमने ट्रूली इंडियन जो ब्रांड लॉन्च किया है उसको हम मेन स्ट्रीम मार्केट के अंदर लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब वहां के वही जो लोकल सिटीजन्स हैं उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका साइज अभी बहुत छोटा है, तो इसमें एक बहुत लंबी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड आने वाले टाइम में वही सेम चीज कंपनी कह रही है कि ट्रूली इंडियन जो ब्रांड है उससे भी हम सेम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आज के टाइम पे अशोका ब्रांड जनरेट करता है हमारे लिए। तो बेसिकली सोल ब्रांड प्लस ट्रूली इंडियन ब्रांड, इन दोनों पे बहुत ज्यादा बुलिश है कंपनी, और इसीलिए लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है एंड ग्रोथ भी काफी एग्रेसिव गाइडेंस ये एक्सपेक्ट कर रही है इन दोनों बिजनेसेस से। देन कंपनी का कहना है कि ग्रॉस मार्जिन अगर आप सोल ब्रांड का देखोगे तो वो तो अच्छा है, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है आज के टाइम पे, बिकॉज मेजरली जो हमारा पैसा है वो उसके ब्रांडिंग और इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट के ऊपर ही जा रहा है। और अगले 2 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब अगले 2 साल तक हम उसके ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो सोल ब्रांड है उससे हमें प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा।
सिमिलरली इनका जो ट्रूली इंडियन ब्रांड है उसमें कंपनी कह रही है कि इंडिया में तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा था और यूएस मार्केट में भी इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा है एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका ग्रोथ अच्छा रहने वाला है आने वाले टाइम में भी। सूरत की जो फैक्ट्री जो ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कंपनी का कहना है कि विद इन 15 मंथ जो है वो फैक्ट्री ओवरऑल रेडी हो जाएगी और उससे उसका एक्सपेंशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। देन यूके के अंदर ये पतंजलि का भी प्रोडक्ट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बट कंपनी का कहना है कि उससे वैसी डिलीवरी रही नहीं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उसको अभी हमने बंद कर दिया है। करंटली हम 1 से 2 एफएमसीजी कंपनीज के साथ में डिस्कशन हमारा चल रहा है कि उनके प्रोडक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करें। सो होपफुली आने वाले क्वार्टर में कुछ बड़ा अनाउंस कर सकती है कंपनी उसके लिए। देन इसके बाद में 20 के आसपास ये नए प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च कर रहे हैं फ्रोजन फूड, सॉसेस और डिप्स वगैरह की कैटेगरी में इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और डेट के ऊपर कंपनी का कहना है कि डेट अभी रेज करने का हमें कोई रिक्वायरमेंट लगता नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 140 करोड़ के आसपास का कैश हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए जो भी हमें चाहिए वो अभी अवेलेबल है। बट अगर हमें लगेगा कि कुछ बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना है या कोई एक्विजिशन का हमें अपॉर्चुनिटी लगता है, तब हम डेट रेजिंग के लिए जा सकते हैं। अभी कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। सो ये कौन कौन एनालिसिस था एडीएफ फूड्स का। रिजल्ट काफी अच्छे रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने। आगे का गाइडेंस भी देख के हमको समझ आता है कि काफी सॉलिड गाइडेंस दिया है इन्होंने। 20% से ज्यादा का ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है FY25 के अंदर। प्लस अगर आप अगले 3 से 4 साल का भी होराइजन देखो इस कंपनी का, तो काफी सॉलिड प्लान है। जो इनके 2 ब्रांड है सोल एंड आपका ये जो ट्रूली इंडियन ब्रांड है, इन दोनों को काफी बड़ा ब्रांड बनाने के ऊपर फोकस कर रही है कंपनी। सोल का इनका टारगेट है कि 100 करोड़ का रेवेन्यू रहेगा अगले 3 से 4 साल के अंदर। प्लस ट्रूली इंडियन ब्रांड को लेकर के कंपनी का टारगेट है कि अगले 3 से 4 साल में ये ब्रांड जो है वो सेम रेवेन्यू जनरेट करेगा जो आज के टाइम पे अशोका जनरेट करता है। तो अशोका का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 254 करोड़ के आसपास है, बिकॉज कंपनी 50% कॉन्ट्रीब्यूट, वो ब्रांड 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। सो गाइडेंस काफी स्ट्रॉन्ग दिया है, करंट नंबर्स काफी अच्छे हैं, बिजनेस का आउटलुक काफी अच्छा लगता है। एंड इसके साथ में वही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्टॉक का पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो 35-36 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा गैप है वैल्यूएशन में। सो डेफिनेटली एक री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। बाकी इसको ट्रैक तो करते रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इस बिजनेस की। सो अगर परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है, बिकॉज गाइडेंस तो काफी अच्छा दिया है कंपनी ने, तो डेफिनेटली वो री रेटिंग वाला कैंडिडेट बनता है यहाँ पे एडीएफ फूड्स। सो ट्रैक करते रहेंगे इसको। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं बिजनेस को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।